हेलो दोस्तों, मैं गोविंद स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम क्लास चैनल पर। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपसे बीमारी से जुड़े प्रश्नों पर। इसमें हम देखेंगे कि जो है कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और उससे जो हमारे बॉडी को क्या क्या नुकसान होता है और जानवरों में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहेंगे मेरे साथ सेशन पर। सेशन अच्छा लगता है सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं हम सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किसके कारण होती है? शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण, या ट्रिपनोसोमा नामक के कोष के जीव से, या रक्तचाप के बढ़ने से? बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? ट्रिपनोसोमा नामक के कोष के जीव होता है, कोष के जीव होता है। अगर जो हम इसकी बात करते हैं द्वितीय वाहक इसका जो, वो सीसी मक्खी होती है। क्या होती है? सीसी मक्खी होती है। और खटमल। इसमें नींद पूरी नहीं होती है और जो है व्यक्ति दिन में भी झूमता रहता है या फिर आलस महसूस करता है। आगे बढ़ेंगे। नंबर दो, एड्स का कारण। ठीक है, एड्स का कारण क्या है? अमीबा है क्या, बैक्टीरिया है क्या, वायरस है क्या, या फिर फंगस है? बताएंगे आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि वायरस। और वो वायरस कौन सा होता है? वो होता है HIV। कौन सा? HIV। अब पूछ लिया जाता है कि HIV जो लार्जेस्ट नेम या फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या बताएंगे? ह्यूमन लिख देते हैं, ह्यूमन इम्यून, या इम्यूनो आ जाता है, इम्यूनो वायरस। ठीक। अगर जिसमें बात करते हैं हम एड्स की, तो एड्स का भी पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले जो ये मैं आपको बता दूं, 9 प्रकार के एड्स की जो शोध किया गया है, 9 प्रकार का होता है। अब अपने भारत में बात करते हैं हम, तो भारत में जो है देखने को जो मिलता है वो कौन सा मिलता है? वो मिलता है HIV, ये वाला। और वायरस की बात करते हैं, वो वायरस कौन सा है? HIV 1C, ये भारत के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। अब एड्स के जो लार्जेस्ट नेम पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बताना है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या फिर ऐसे बता सकते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। दोनों ही आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसको हम मेंशन कर देते हैं आपके सामने, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी। नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीसरा है, आंसर बताएंगे। एलिसा परीक्षण किया जाता है, एलिसा परीक्षण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? मधुमेह पहचानने के लिए, एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग पहचानने के लिए, या फिर कोविड की पहचान के लिए? आप बताएंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? बी। एड्स पहचानने के लिए जो है एलिसा परीक्षण किया जाता है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में। तो इसका अगर जो पूछ लिया है एलिसा का लार्जेस्ट नेम या फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? तो आपको बताना है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट। ठीक है, इम्यूनोसर्वेंट। इसको भी लिख देते हैं, नाम थोड़े से ऐसे हो जाते हैं जो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो लिख देते हैं इंजॉय इंजॉइम लिंक्ड लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट। ठीक है, उसी से मिलता जुलता है, बस आपको थोड़ा सा याद करना होगा और बस की ऐसी कोई दिक्कत नहीं रह जाती है। ये ये एन है। ठीक, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जापानी एनसेफेलाइटिस। ठीक है, का कारण क्या होता है? ये एक बीमारी होती है, इसका कारण क्या होता है, किसकी वजह से फैलता है? तो ये जो फैलता है विषाणु से क्या, जीवाणु से क्या, फफूंद से क्या, परजीवी से, परजीवी प्रोटोजोआ से क्या? बताएंगे आप लोग। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए, विषाणु। विषाणु या वायरस, दोनों में से कोई सा भी दिया जा सकता है। ये जो है अगर इसके बाहर की बात करते हैं या फिर फैलने का कारण मतलब जानते हैं कि सबसे पहला अगर जाना गया तो ये पालतू सुअर से। ठीक, पालतू सुअर। और जो है जंगली, जो चिड़िया, जंगली चिड़िया, जानवर, जंगली चिड़िया, चिड़िया। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? बताएंगे आप लोग। स्कर भी हो जाता है क्या, रक्तक्षीणता हो जाता है, या रिकेटस हो जाता है, तपेदिक हो जाता है? बताएंगे।
कौन सी बीमारी हो जाती है? चलिए, आई होप आपने किया होगा। इसका बी आंसर है रक्त क्षीणता। ठीक है, और इसमें थोड़ी जानकारी मैं दे दूँ आपको। जो प्रत्येक बॉडी में शरीर में लोहे की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, वो कितनी होती है? वो 12 मिलीग्राम होती है। क्या होता है? 12 एमजी या मिलीग्राम होता है। ठीक है, अब ये हमको प्राप्त कहाँ कहाँ से हो सकता है उसकी बात कर लेंगे। तो ये मांस आप खा सकते हैं, ठीक, और अंडे भी खा सकते हैं, और फलियाँ भी खा सकते हैं। फलियाँ भी आप लोग खा सकते हैं, अनाज भी खा सकते हैं, और हरी सब्जी भी आप खा सकते हैं। अनाज अनाज भी खा सकते हैं, और हरी सब्जियां भी आप इसमें खा सकते हैं लोहे की भरपाई के लिए। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। खसरा की बीमारी होती है, बताएंगे खसरा की बीमारी किससे होती है? ए विषाणु से, बी जीवाणु से, सी फफूंद से, या डी माइक्रोप्लाज्मा से। किससे होती है? तो इसका आंसर ए है, विषाणु से होती है, या फिर वायरस भी दे दिया जाता है, वायरस भी दे दिया जाता है, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए इसमें तो खसरा आप जानते होंगे, ऐसा कोई बताने लायक है नहीं कुछ। आगे अब क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करना चाहेंगे आपसे। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? अतिशय का मतलब है अधिक सेवन से कह सकते हैं, लेकिन अगर जो जैसे परीक्षाओं में ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं कि आपको उसका मीनिंग नहीं पता होता और क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, लेकिन क्वेश्चन को फुल डिटेल ना होने की वजह से हम क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं या फिर उसको गलत कर बैठते हैं। तो इसमें देखेंगे, इसके ए है या बी है, सी है या डी है, बताएंगे आप लोग क्या है। चलिए आप लोगों ने किया होगा। तो इसमें जो होता है लीवर सिरोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? लीवर सिरोसिस हो जाता है। और इसमें एक दूसरा नाम भी इसका आता है, लीवर सिरोसिस मिलेगा आपको, और या फिर दूसरा मिलेगा यकृत, उसको बोलते हैं यकृत शोषण। दोनों में से आपको कोई सा भी मिल सकता है। ठीक है, लीवर सिरोसिस या यकृत शोषण मिल सकता है। और मदिरा मतलब शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए वैसे ही हानिकारक है, प्रोडक्ट पे लिखा होता है, लेकिन फिर भी जो है लोग कहाँ हरकतों से बाज जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है? तो क्या होता है देखेंगे। क्या छोटे आंत होता है, क्या बड़े आंत होता है, क्या यकृत होता है, क्या अग्नाशय होता है? क्या जवाब देंगे आप लोग? चलिए इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत। यकृत आ जाएगा, या फिर लीवर भी लिखा आ सकता है आपको, लीवर। ठीक है, दोनों आ सकता है। और जो जॉइंटिस की बात करते हैं, पीलिया की जॉइंटिस, दोनों में से कोई से भी नाम आ जाते हैं। हर चीज़ की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। जॉइंटिस का जो हम बात करते हैं, तो ये जो है इसमें शरीर पीला पड़ने लगता है, आंखें पीली पड़ने लगती हैं, और जो है कहते हैं कि यूरिन का जो है रंग भी वो पीला पड़ने लगता है, और उसका सही उपचार न होने के कारण व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? बताएंगे आप लोग। हैजा है क्या, तपेदिक है क्या, कालरा है क्या, या फिर गंजापन है? बताएंगे। चलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गंजापन, जो फंगस के कारण होता है। ठीक है, कवक भी आ सकता है और या फिर फंगस भी आ सकता है, दोनों नाम आ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन बताएंगे। रानी खेत बीमारी संबंधित है किससे? रानी खेत बीमारी संबंधित है किससे, बताएंगे। मुर्गियों से, घोड़ों से, गायों से, या फिर बकरियों से? तो इसका सही आंसर है ए, मुर्गियों से। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा सेशन? ठीक है, आई होप आपको ठीक लगा होगा, और सेशन को लाइक कर देंगे और दूसरों को शेयर जरूर कर देंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको और अपना आप को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।